उत्तर प्रदेश से लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं संजय शर्मा। आप प्रधान संपादक हैं 4 PM समाचार पत्र के और उत्तर प्रदेश में इन 57 राज्यों में से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है, 11 सीटों पर। और अब तक ये माना जाता था कि भारतीय संसद खासकर लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन वो मिथक अब टूट चुका है। राज्यसभा की स्थिति किस लिहाज से है यूपी में, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की राजनीतिक हलचल लखनऊ में सर राज्यसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके के चेहरे और उनके पीछे के क्या कुछ समीकरण? अनुराग जी, ये राजनीति उत्तर प्रदेश में कल तक तो आराम से चल रही थी और ये माना जा रहा था कि यहाँ चुनाव नहीं होगा, लेकिन अभी 1 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा रोचक तस्वीर बदली है। गुजरात की एक अरबपति एक बिजनेसमैन है, उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा में अपना नामांकन करा दिया है। और जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि राज्यसभा का स्वरूप बदल रहा है एक बड़े उद्योगपतियों के आ जाने से या बिजनेसमैन के आ जाने से, तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वही नजारा देखने को मिला। जब प्रीति महापात्रा जी आई तो सब दलीय परंपरा छोड़कर सारे विधायक प्रीति महापात्रा जी के आसपास मंडराते हुए नजर आए। और आज सुबह से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं गुजरात से उत्तर प्रदेश में और अब वो विधायकों को मैनेज करेंगे। ये मैनेज करने वाला जो शब्द है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खराब धब्बा है। और आज सुबह से वही मैनेजमेंट शुरू हो गया है। होटलों में खेमेबंदी शुरू हो गई है, विधायकों के पास जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीन अचानक आज सुबह से बदल गया और माना जा रहा है कि कांग्रेस के कपिल सिब्बल को थोड़ी परेशानी हो सकती है अगर ये मैनेजमेंट ज्यादा भारी पड़ गया। तो आज रोचक स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि अब लेकिन ये जो मुश्किल है ये कपिल सिब्बल के लिए ही क्यों नजर आती है या कांग्रेस के लिए क्यों नजर आती है? ये जो खेमेबंदी या दलीय व्यवस्था से ऊपर उठने वाली उदारता माननीय विधायकों की, ये तो सपा में भी दिख रही होगी या बसपा में भी दिख रही होगी। संजय जी, असल में देखिए अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां है उसमें अब ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं राज्यसभा में उन्होंने उतने ही लोगों को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी अमर सिंह जैसे और संजय सेठ जैसे उद्योगपतियों को लाया है। तो उदारता उनकी भी बाकी विधायकों के लिए उतनी ही रहेगी जितनी किसी और की होती है। बसपा ने बहुत चुन के सतीश मिश्रा और अपने अशोक सिद्धार्थ को वोट दिया है, उनके भी विधायक इतने हैं कि जितने वो दिला पाए। समस्या कपिल सिब्बल जी के लिए इसलिए हो रही है कि कांग्रेस जिन हालात में उत्तर प्रदेश में गुजर रही है उसमें इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह चल रहे हैं उनमें गुटबाजी चल रही है, तो ये उदारता कांग्रेस के विधायकों को ज्यादा आकर्षित कर सकती है। आज के अखबारों में तस्वीर छपी लखनऊ विधानमंडल की, जहां पर कपिल सिब्बल नामांकन कर रहे थे तो उनके साथ प्रमोद तिवारी थे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में जो नेता हैं प्रदीप माथुर, वो उनके साथ थे। वो सब कुछ प्रतीकात्मक हो सकता है क्या? नहीं, वो प्रतीकात्मक, वो 2 बड़े नाम तो थे, लेकिन एक बात और अच्छी बात थी कि समाजवादी पार्टी में भी जो कांग्रेस का हमलावर होती रहती है, समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर रामू वालिया जी वो भी कपिल सिब्बल को बधाई देने आया। समाजवादी पार्टी के कुछ चर्चित नाम कपिल सिब्बल के नजर आए। जब ये पूछा गया कि आप कांग्रेस का विरोध करते हैं, फिर आप लोग यहाँ पे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस को समर्थन देने नहीं आए हैं, हम कपिल सिब्बल को समर्थन देने आए हैं, एक बड़े अधिवक्ता को समर्थन देने आए हैं। तो ये बातों के जुमले हैं, लेकिन ये बात साफ है कि राज्यसभा में खेमेबंदी तेज हो गई है। अपने अपने पक्ष में उदारता दिखाने का दौर शुरू हो गया है और ये उदारता जो है वो लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से खतरनाक होती नजर आ रही है लखनऊ। इसका मतलब संजय जी जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये निकाला जाए कि जो यहाँ पर खबरें आई उसमें बताया गया कि 11 में से यूपी में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जो संख्या के आधार पर गुणा भाग होता है। बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक सीट पाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें वो जो कांग्रेस की 1 सीट है मुश्किल सिर्फ वही नजर आती है। जी, भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक व्यक्ति तो कल उन्होंने अचानक, जिस व्यक्ति ने शिव प्रताप का नाम एमएलसी के लिए फाइनल था, सिर्फ 15 मिनट पहले कहा गया कि वो एमएलसी नहीं बनेंगे, वो राज्यसभा में नामांकन। शिव प्रताप शुक्ल, पहले शिव प्रताप शुक्ल की जगह पहले प्रीति महापात्रा का ही नाम था कि एक व्यक्ति को चुनाव जिता सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये माना जा रहा था प्रीति महापात्रा ही उसकी प्रत्याशी होंगी, लेकिन तब ये डर था कि चुनाव सिर पर हैं। एक बात ये बनेगी कि अचानक यूपी के नेता पीछे रह गए और गुजरात की एक उद्योगपति की पत्नी या राज्यसभा का सदस्य बन गई, तो ये एक मैसेज खराब जाता कि भाजपा ने प्रधानमंत्री के क्षेत्र से एक उद्योगपति की पत्नी को लाके लगा दिया। तो फिर ये तय किया गया कि शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और बीजेपी बैकडोर से अपना गेम खेलेगी। और वही हुआ। आज सुबह अचानक प्रीति महापात्रा का नाम सामने आया और सारी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई, तेज हो गई और सबकी धड़कनें बढ़ गई कि प्रीति महापात्रा
कपिल सिब्बल को नुकसान पहुंचा पाएंगी या फिर कपिल सिब्बल सीटी महापात्रा का रास्ता बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। राज्यसभा की राजनीति भी थोड़ा गंभीर होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, वो बड़ा नीरस जैसा ना हो कि नतीजे पहले ही निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर जो हलचल है वो साझा करने के लिए। सर, एक छोटा सा